औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ईमान की सलामती दे, अल्लाह ताला ईमान के ऊपर ही खात्मा फरमाए और अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद और आबाद रखे। सबसे पहले तमाम देखने वाले दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद अस्सलाम अर्ज़ खिदमत है कि आज की ये वीडियो बनाने का मकसद गुज़िश्ता रोज़ तहसील मुफ्ती डडियाल के ऑफिस से एक फतवा जारी हुआ जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, आप वहाँ से देख लें। उस फतवे के मुतालिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दोस्तों ने इस पर मुख्तलिफ तरह का रद्द अमल दिया। बाज़ दोस्तों ने इसकी हिमायत की, बाज़ दोस्तों ने इसकी मुखालफत की और बाज़ दोस्तों ने इस पर सवालात उठाए। मुझसे भी कल दिन को भी रात गए तक, सुबह भी दिन को एक प्रोग्राम था, वहाँ भी मुख्तलिफ दोस्तों ने रब्ता किया, इसके ऊपर सवालात किए और मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं इसके ऊपर कोई तहरीर लिखूं या इसके ऊपर कोई वीडियो बयान जारी करूं। मैंने रात को मुख्तसरन इख्तिसार के साथ फेसबुक के ऊपर एक स्टेटस लगाया था कि जिसके अंदर एक हुक्म भी बताया और उसके साथ कहा था कि मैं इसके ऊपर तफसीलन लिखूंगा। रात गए मुख्तलिफ दोस्तों से इसके ऊपर बातचीत की, जो लोग इसकी हिमायत कर रहे थे उनसे भी बात की, जो इसकी मुखालफत कर रहे थे उनसे भी बात की, जो इसके ऊपर सवालात उठा रहे थे उनके साथ भी बात की और ज़िला मुफ्ती अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब उनके साथ भी इस मौजू पर तफसीलन बात हुई। एक तो तहरीर मैंने लिखी, लेकिन इन सारी बातों के बाद मुख्तलिफ जब लोगों से मुख्तलिफ तरह की बातें की, मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने आए, जिसकी वजह से उन तहरीर को मैंने अपलोड नहीं किया। सबसे पहले मैं एक बात अर्ज करूंगा कि अगर आपका मौक़िफ़ सही है, अगर आप अपनी जगह ठीक हैं, आप एक सही मौक़िफ़ बयान करते हैं, लेकिन उसको अगर कमज़ोर तरीके से बयान किया जाए तो आपका वो सही मौक़िफ़ भी कमज़ोर ही नज़र आएगा। फिर आपके उन अल्फाज पर लोग सवाल उठाएंगे, आपके उन फतवों के ऊपर सवाल उठाएंगे, आपकी काबिलियत पर, आपकी तहकीक पर लोग सवालात उठाएंगे। इसीलिए अल्फाज का इंतखाब जो है वो बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। कोई भी लफ्ज़ आप लिखते हैं, बोलते हैं, तहरीर के अंदर, तकरीर के अंदर, मजलिस के अंदर, किसी भी जगह आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उनका इंतखाब बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। अल्फाज और खुसूसन जो फतवे होते हैं, जो आपकी तहकीकात होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसके मुआशरे पर बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं और कई सदियों तक आपके उन फतवों की वो अल्फाज जो है ना उसके ऊपर राज भी करते हैं और उसके ऊपर सवालात भी उठाए जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसे किसी भी मौजू के ऊपर बात की जाए तो आपको अपने अल्फाज का इंतखाब जो है वो बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। मसाइल मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जिनके अंदर वो उमूर भी होते हैं कि जो मुस्तहब, गैर मुस्तहब, ओला, गैर ओला, मुबाह या दीगर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और बाज़ मसाइल वो होते हैं जो हलाल और हराम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। वो मसाइल तो बता दिए जाते हैं जो ओला गैर ओला होते हैं, लेकिन वो मसाइल के जो हलाल और हराम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या कुफर ईमान के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है, उनके अंदर हद दर्जा तक तहकीक बहुत ज़रूरी होती है। किसी इंसान के कुफर ईमान के ऊपर अगर आप बात करें तो उसके ऊपर हद दर्जा तक आपको तहकीक लाजमन करनी पड़ती है, क्योंकि किसी के ऊपर भी अगर आप कुफर का फतवा लगाएंगे तो उससे पहले आपको अपने ईमान को तराजू के अंदर तोलना पड़ता है, आपको अपने ईमान को देखना पड़ता है क्या जिसके ऊपर मैं कुफर का फतवा लगा रहा हूँ वाक़ियतन वो ऐसा है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि मसाइल मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ मसाइल वो होते हैं जो ओला गैर ओला के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मुबाह हैं, नहीं है, मुस्तहब हैं या नहीं है। इन मसाइल के ऊपर तो मसला जब कोई पूछे तो मसला बता दिया जाता है, लेकिन कुछ वो मसाइल हैं जो हलाल और हराम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो मसाइल हैं जो कुफर इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इन मसाइल के ऊपर बड़ी तहकीक की ज़रूरत होती है और बड़ी तहकीक के बाद इनके ऊपर बातचीत की जाती है। और खुसूसन कुफर ईमान का मसला हो तो उसके ऊपर तो बहुत हद दर्जा तक तहकीक की ज़रूरत होती है, चाहे उस मसले को बयान करने के लिए एक अरसा ही क्यों न लग जाए, लेकिन उसके ऊपर तहकीक की बहुत हद दर्जे तक उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि किसी के ऊपर भी कुफर इस्लाम का जब कुफर का फतवा दिया जाए तो उससे पहले अपने ईमान को तराजू के पलड़े के अंदर तोलना पड़ता है कि आपका ईमान
किस दर्जे के अंदर है कि आप किसी के ईमान को जो है आप चैलेंज कर रहे हैं। अगर किसी इंसान पर आप कुफर का फतवा लगा देते हैं, वो काफिर नहीं है, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस से मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मोमिन अगर मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है और वो नहीं होता, तो वो खुद उस दर्जे में चला जाता है, वो खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए इन मसाइल पर बड़ी जो है ना वो तहकीक की ज़रूरत होती है। इसी वजह से इस मसले के ऊपर बात करने से गुरेज़ां था। दूसरी बात, अगर किसी शख्स के मुतालिक फतवा पूछा भी जाए इस तरह का, तो फुकहाए किराम का ये तरीक है कि फुकहाए किराम किसी भी मसले पर फतवा देते हैं। किसी ज़ाती शख्स मुअय्यन के मुतालिक पूछा जाए तो फुकहाए किराम का ये तरीक है, बल्कि फ़िक़्ह का ये उसूल है, फतावा के उसूलों में से ये उसूल है कि जब भी आप फतवा दें तो आप शख्स मुअय्यन के बजाय उसके ऊपर फ़र्ज़ी नाम आप बनाएं। फ़र्ज़ी नाम, जिस तरीके से आप फ़िक़्ह की किताबों को पढ़ें तो ज़ैद, बकर वगैरह इनके नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़र्ज़ी नामों से आप दें और उस जो मौक़िफ़ बयान किया गया उस मौक़िफ़ के ऊपर आप फतवा दें और नाम की जगह आप फ़र्ज़ी नाम रखें। जिस तरीके से फ़िक़्ह की किताबों के अंदर आप बेशुमार फतावा को पढ़ सकते हैं कि जिनके अंदर फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़ैद, बकर वगैरह, ताकि इंतशार से बचा जाए। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ किसी भी मसले के ऊपर जब भी बात की जाए तो कोई आदमी इसको जानता है या नहीं जानता, वो उसके ऊपर फ़र्ज़ जानता है, लाजमन जानता है कि वो इसके ऊपर कोशिश करता है कि मैं उसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ रखूं, मैं इसके ऊपर अपनी कोई ना कोई जो है ना वो राय लाजमी रखूं। अगर मैंने राय ना रखी तो पता नहीं मेरा क्या बन जाएगा। वो एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है, मैंने बड़ा अरसा पहले सुना था किसी से कि एक अरबी इस खित्ते के अंदर आया और इसने इस खित्ते के देखा, लोगों मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकात की, बातचीत की, वापस गया तो लोगों ने उससे पूछा, उसके दोस्तों ने, कि आपने कैसा इस खित्ते को पाया? तो उसने 2 लफ्ज़ों के अंदर अपना मौक़िफ़ दिया, कहने लगा कुल्लु मुफ्तियुन कुल्लु तबीब, कि वहाँ मैंने हर आदमी को जो है ना वो डॉक्टर पाया है, तबीब पाया है, हकीम पाया है, कि किसी भी बंदे के पास आप अपनी बीमारी लेकर चले जाएं तो वो अपनी तरफ से कोई ना कोई उसके ऊपर इलाज तजवीज़ कर देता है, तो फलां चीज़ खाएं आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी, चाहे उस मर्ज़ को जानता है या नहीं जानता। दूसरा, इन लोगों की नेचर ये है कि इनके पास दीन का कोई मसला रखा जाए, ये इस मसले के मुतालिक जानते हैं या नहीं जानते, ये इसके ऊपर फौरी अपनी राय दे देते हैं, फौरी उसके ऊपर इज़हार ख्याल कर लेते हैं। एक होता है इज़हार ख्याल करना, हमारी जो है हट दर्मी यह है कि अगर हम अपना एक मौक़िफ़ दे देते हैं, अगर वो गलत हो तो हम उसके ऊपर माजरत नहीं करते, हम उससे रजू नहीं करते, फिर हम उसी गलत के ऊपर डट जाते हैं, फिर हम उसी को जो है ना डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, उसके हम दिफा के अंदर फिर तरह तरह के जो ज़हन के अंदर खराफात आती रहती हैं हम लाते रहते हैं। इस तरह की आपको बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। तो इन चीज़ों से जो है ना हमें सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा, कोई भी मसला हो, खुसूसन ये जो हलाल हराम और कुफर ईमान के मसाइल हैं, जब भी कोई ऐसा मसला पेश आए तो इस फ़न के जो माहिर लोग हैं, जो इन चीज़ों को जानने वाले हैं, उन लोगों के पास जाएं। यही हमें इस्लाम की तालीमात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि फ़स्अलू अहला ज़िक्र, कि अहले इल्म से तुम सवाल करो। हर आलिम के ऊपर एक आलिम बैठा है, आप उनसे सवाल करें, वो आपकी इसके अंदर बेहतर रहनुमाई करेंगे। तो जब भी ऐसे मसाइल हैं तो सबसे पहले दोस्तों से गुजारिश है कि उलमा के पास रजू किया जाए। अब मैं आप दोस्तों के सामने एक मसला रखता हूँ कि अगर आप जानबूझकर किसी काफिर, मुर्तद, कादियानी, गोहरशाही, इनका आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं या इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और आपको इल्म है कि ये इंसान काफिर है, मुर्तद है, कादियानी है, गोहरशाही है, आप ये इल्म रखने के बावजूद उसका नमाज जनाजा पढ़ते हैं, तो इस सूरत के अंदर आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और अगर आपने निकाह किया हुआ है तो आपका वो निकाह दोबारा आपको उसकी तजदीद करनी पड़ेगी। अगर आप ला इल्मी की वजह से आपको इल्म नहीं है उसके अकायद के मुतालिक, आप उसके मुतालिक जानते नहीं हैं, आप जाके उसका जनाजा पढ़ लेते हैं, आपको इसके अकायद के मुतालिक, उसके अकीदे के मुतालिक इल्म नहीं है, आप जाके उसका नमाज जनाजा पढ़ते हैं। उसके बाद आपको इल्म होता है कि यह आदमी गोहरशाही था, यह आदमी कादियानी था, मुर्तद था या काफिर था।
تو اس صورت کے اندر تجدید ایمان ضروری نہیں ہے اور نہ تجدید نکاح ضروری ہے۔ اس صورت کے اندر آپ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ آپ تجدید ایمان کر لیں، اور وہ ویسے بھی کرنی چاہیے، انسان کو روزانہ دعا مانگنی چاہیے اپنی ایمان کی سلامتی کی، اور اس کی تجدید کرنی چاہیے۔ جانے انجانے کے اندر بعض اوقات انسان سے ایسے جملے صادر ہو جاتے ہیں جن کا انسان کو شعور نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی عار بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو قادیانی، گوہر شاہی، یہ دونوں الگ الگ فرقے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے متعلق علماء کے فتوے موجود ہیں۔ قادیانیوں کے متعلق تو تفصیل کے ساتھ مختلف کانفرنسیں ہوتی ہیں، لٹریچر بھی موجود ہے، اور مختلف جمعے کے خطبات بھی ان کے متعلق ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے بچہ ان کے متعلق تو آگاہ ہے ان کے نظریات کے متعلق۔ گوہر شاہی جو ہے وہ چونکہ کم عرصے کا ایک فرقہ ہے، اور اس کے یہاں ادھر کوئی نہ اس کی برانچیز ہیں، نہ اس کے بہت کم ہی کوئی اس کے ماننے والے ہیں، زیادہ جو ہے وہ مانچسٹر یا سندھ کے کچھ علاقوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب فتوے کے اندر یہ گوہر شاہی کا لفظ آیا تو مختلف دوستوں نے مختلف طرح کے سوالات اٹھائے، مختلف دوست اس سے لا علم تھے، مختلف دوستوں نے سوالات کیے، بلکہ بے شمار علماء بھی اس سے لا علم تھے۔ بلکہ مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک بہت ہی عام شخصیت اہم عہدے کے اوپر، ان سے جب میں نے بات چیت کی ان کے متعلق، تو انہوں نے بھی پہلا یہی سوال کیا کہ یہ گوہر شاہی کون ہے، تو مجھے اس بات کے اوپر حیرانی ہوئی۔ ہماری اس تحصیل جڑیال کے اندر ان کے متعلق کوئی، میرے خیال سے یہ پہلا ہی کیس ہوگا جو کیس آیا۔ میں آتا ہوں اس فتوے کی طرف۔ اس فتوے کی طرف آنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، تمام دوست غور کے ساتھ سن لیں۔ یہ جس شخص کے متعلق فتویٰ لیا گیا، مطلوب نامی شخص کے متعلق، نہ میرا یہ رشتہ دار ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ اس کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی ہے، اور نہ اس کے بیٹوں کو جانتا ہوں، نہ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بلکہ فتوے سے پہلے اس کے نام تک سے کوئی واقف نہیں تھا۔ فتویٰ آیا تو مختلف طرح کی باتیں کی۔ قطع نظر اس کے، میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ وہ مسلمان تھا یا وہ گوہر شاہی تھا، کیونکہ رات مختلف دوستوں سے بات ہوئی۔ بعض دوستوں کی یہ رائے آئی کہ بیٹا جو ہے اس کا عقیدہ گوہر شاہی والا ہے، لیکن باپ اس کا مسلمان تھا، وہ نماز وغیرہ اس کا پابند تھا۔ بعض دوستوں کی یہ رائے آئی کہ وہ شخص جو ہے وہ گوہر شاہی تھا۔ تو اس لیے ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا مضبوط ایویڈنس نہیں ہے کہ جس بنیاد پر میں اس کو مسلمان ڈکلیئر کروں یا اس کو گوہر شاہی ڈکلیئر کروں۔ مفتی صاحب کے پاس لوگوں نے آ کے سوال پوچھا، اس فتوے کی تحقیق پر مجھے اعتراض بھی ہے، اور مجھے اس فتوے پر حیرانی بھی ہوئی، اس وجہ سے کہ کفر اسلام کے مسائل کے اندر حد درجہ تک تحقیق ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے یہ ایک مختصر فتویٰ دیا، اس مختصر فتوے پر مختلف سوالات اٹھائے گئے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی تھی، کیونکہ مفتی صاحب پرائیویٹ نہیں ہیں، سرکاری ہیں مفتی صاحب۔ جن لوگوں نے آ کر مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب ان کے بیان حلفی لیتے، ان کے بیان حلفی فتوے کے ساتھ مفتی صاحب لفظ کرتے، تاکہ ان لوگوں کی جو بیان حلفی ہے وہ بھی ساتھ ہوتی، یا پھر مفتی صاحب ان کے موقف لیتے، ان بات کی ویڈیو بناتے اور اس ویڈیو کو بھی اپنے پاس بطور ایویڈنس رکھتے۔ اس کے بعد مفتی صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ جس شخص کے متعلق پوچھا گیا اس کا بیٹا یہاں ہے جس نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، مفتی صاحب اس سے بھی جا کر مفتی صاحب موقف لیتے، اس کا بھی بیان لیتے، اس کی ویڈیو لیتے یا مفتی صاحب بیان لیتے۔ اگر وہ نہیں آتا تھا تو مفتی صاحب کے اختیار ہے کہ مفتی صاحب انتظامیہ کو استعمال کر کے اس کو اپنے دفتر حاضر کر کے مفتی صاحب اس کے متعلق چھان بین کرتے، اس کے بعد مفتی صاحب اپنا یہ موقف رکھتے۔ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، بر تقدیر سیف کہہ کر مفتی صاحب نے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا۔ اب 70-80 لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، لوگوں کے اندر مختلف طرح کے جن لوگوں نے جنازہ پڑھا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، وہ خود بھی خارج، اور اس کے اوپر تحقیق نہیں کی گئی۔ اگر مفتی صاحب نے تحقیق کیا تو مفتی صاحب اس تحقیق کو واضح کریں۔ اسی وجہ سے رات گئے مختلف دوستوں سے رابطہ ہوا، ضلع مفتی عبدالغفار سلفی صاحب سے بات چیت ہوئی، اور ان سے بھی میں نے یہی عرض کی کہ مفتی صاحب اس نے یہ جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے اس بات کے اوپر حیرانی ہوئی کہ اتنا بڑا فتویٰ اتنا مختصر اور اتنے شارٹ ٹائم کے اندر، مجھے اس فتوے کے اوپر انہوں نے بھی کہا حیرانی ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو دلائل دیے ہیں، ایک PDF کے اندر بھی 2 پیج کا فتویٰ ہے، اور ایک یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر فرنٹ پیج خالی اس کا شیئر ہوا۔ مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ پہلے جہاں جہاں وہ جزیات نقل کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو قرآنی آیات ہے